द नेक्स्ट वी हैव आदि एंड आदि। तो जिसमें छोटी की मात्रा है वो वाली आदि का मतलब है आरंभ, शुरुआत, और आदि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब होता है अभ्यस्त, हैबिचुएटेड। नेक्स्ट है हमारा अचल और अंचल। अचल का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जो नहीं चल रहा है, अचल है यानी स्थिर है। और जिस अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, प्रांत। नेक्स्ट है अयश और अयस। एक है तलावी श और एक है श, डंटी श। तो अयश जिसमें तलावी श है उसका मतलब होता है बदनामी, और यानी कि यश ना होना, उसका अपोजिट होना। और जिसमें डंटी सा है उसका मतलब है लोहा, आयरन। नेक्स्ट भी है अम्बु एंड अम्ब। अम्बु अभी बताया था मैंने जल होगा, और अम्ब का मतलब होता है माता। नेक्स्ट है हमारा अभिग, अनभिग। अभिग का मतलब होता है जानकार, अनभिग का मतलब होता है ना जानकार, मतलब जिसे नहीं पता हो। नेक्स्ट है अचल और अचला। अचल और अचला, एक आ की मात्रा से पूरा अर्थ अलग। अचल का मतलब होता है स्थिर, स्थायी, और अचला का मतलब है पृथ्वी, धरती। नेक्स्ट वी हैव आकार और अगार, आकरी। और नेक्स्ट है आकार और आगार। आकार अभी हमने डील किया था, आकृति। और नेक्स्ट आगार का मतलब होता है धाम, जैसे हमारे धाम होते हैं, तीर्थ यात्रा जहाँ जाते हैं वो वाला धाम। नेक्स्ट है हमारा आदि और व्याधि। आदि का मतलब होता है हमारे मानसिक कष्ट, पीड़ा, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। आदि मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। ये संभवतः हम अक्सर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इति और इति, एक छोटी ई वाली और एक बड़ी ई। इति जिसमें छोटी ई है उसका मतलब है समाप्ति, और बड़ी ई वाली इति उसका मतलब है विघ्न। नेक्स्ट भी है उत्पाद और उत्पाद, द और त। तो जिसमें त है उसका मतलब होता है उपद्रव, और जिसमें द है उसका मतलब होता है उत्पन्न वस्तु। नेक्स्ट युग्म वी हैव इज कृति एंड कृति। कृति छोटी ई वाली और बड़ी ई वाली। तो जिसमें छोटी ई है उसका मतलब है रचना, और जिसमें बड़ी ई है उसका मतलब है दक्ष या कुशल। और इसका अन्य अर्थ भी है, जैसे कि कृति मतलब कि रचना, और कृति जिसमें बड़ी की मात्रा है, जो उस रचना को करने में दक्ष है, अर्थात रचनाकार ही होता है बड़ी का। नेक्स्ट वी हैव कृपन एंड कृपान। कृपन एंड कृपान। कृपन मीन्स कंजूस, और कृपान मतलब होता है कटार या तलवार। नेक्स्ट वी हैव प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद और प्रासाद, इसमें नेक्स्ट वाले में प्र में भी आ की मात्रा है। तो प्रसाद जिसमें विदाउट अ की मात्रा है उसका मतलब होता है कृपा, जैसे कि पूजा पाठ के बाद में जो प्रसाद मिलती है वो वाला प्रसाद। और जिसमें आ की मात्रा है उसका मतलब हो गया महल। वी हैव कली एंड कली। कली छोटी ई वाली और बड़ी ई वाली। तो छोटी ई का मतलब होता है कलयुग, दैट वी आर लिविंग। एंड नेक्स्ट है कली, कलिका, पुष्प से रिलेटेड है। वो जो कली होती है जो अभी पुष्प रूप में खिली नहीं होती है, वो जो छोटी छोटी कलिका होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि एक बिहारी की एक पंक्तियाँ मुझे अभी याद आ रही है। जैसे कि एक पंक्ति थी जिसमें कली शब्द का प्रयोग हुआ है, अली कलीते ही बंदियो आगे क्या हवाल। बिहारी की पंक्तियाँ जिसमें, हाँ मुझे जहाँ तक याद आ रही है, ना ही परागु ना ही मधुर मधु, ऐसे करके कुछ पंक्तियाँ थी। ना ही परागु ना ही मधुर मधु ना ही विकासी इन्हीं काल, अली कलीते ही बंदियो आगे क्या हवाल। उसमें एक हमारे जो बिहारी जी होते हैं वो अपने राजा जयसिंह आई गेस उनको टोंट करते हुए लिखते हैं। तो उसमें जो कली होती है बड़ी ई वाली कली का उल्लेख होता है, यानी कलिका का उल्लेख होता है। नेक्स्ट है हमारा कुंजन और कुंजन, एक छोटी ई वाली और एक बड़ी ई वाली। तो छोटी ई का मतलब है दुष्ट,
और बड़ी ई वाली का मतलब है पंछियों का चहचहाट। नेक्स्ट है हमारा चपला और चपल। चपला और चपल च है तो उसका मतलब है बिजली। आ की मात्रा जिसमें चपला है बिजली, दामिनी, और जिसमें चप्पल है उसका मतलब हो रहा है तेज।